हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। जी हाँ, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फार्माजोन द हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी डिफिनेशंस के साथ में। जो हमारी बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल लेवल्स फ्रॉम द सिंपलेक्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें जो है सेवरल लेवल ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आप किसी घर को देखोगे, तो कोई भी जब घर बनता है तो उसमें मल्टीपल चीजों का योगदान होता है। जैसे कि आप देखो तो उसमें रेत भी लगती है ना, उसमें सीमेंट लगती है, गिट्टी बालू रेता के अलावा उसमें जो है तो ईंटें लगती है। तो उनसे एक घर बनता है। सेम इसी टाइप से जो हमारी बॉडी होती है, इसमें हमारा सेवरल लेवल्स होते हैं। उसमें सिंपल चीजों से लेकर के सिंपल सिंपल छोटे छोटे चीजों से लेकर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब यदि हम इसे और डिटेल में पढ़ें कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स चीजें क्या हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर केमिकल लेवल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर होता है, टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है और इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। ठीक है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ देम विद इन द बॉडी। मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि बॉडी हमारी सेल्स से मिलकर के बनी होती है। कोई भी एक जो लिविंग मैटर होता है तो उसमें सेल्स होती हैं, है ना, क्योंकि सेल सबसे छोटी इकाई है और ये लगभग 3 लाख करोड़ की संख्या में हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अब आप देखोगे तो जो बॉडी है वो एटम से मिलकर के बनी होती है। एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं सेल्स को। सेल्स बनी होती हैं टिश्यूज की, और यही टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है ये मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, स्टमक इज लाइंड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज and that its wall contain layer of smooth muscles and tissues। मतलब कि जो हमारा स्टमक है इसमें देखोगे आप एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं और स्मूथ मसल्स के टिश्यूज भी हैं, है ना। तो दो चीजों से मिलकर के एक ऑर्गन बन रहा है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरीके से छोटी छोटी चीजें मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी वो बेसिक यूनिट्स होती हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एटम्स होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है? और ये मॉलिक्यूल मिलकर के एक सेलुलर लेवल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये जो सेल्स होती हैं, ये टिश्यूज़ से मिलकर के बनी होती हैं, और जो मल्टीपल ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, हम ये कह लें कि जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होता है, वो मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको स्टमक दिख रहा होगा। ये जो स्टमक की लाइनिंग है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। सेम यहीं पर जो स्टमक है इसमें स्मूथ मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और ये मल्टीपल ऑफ सिस्टम मिलकर के एक आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? ये आप यहाँ पर देखोगे ऑर्गन लेवल का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑफ सिस्टम से मिलकर के बनी होती है, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से मल्टीपल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। यदि आप देखोगे तो इसमें पहला होता है केमिकल लेवल का स्ट्रक्चर, देन सेकंड वन आता है इसमें सेलुलर लेवल का स्ट्रक्चर, थर्ड वन आता है यहाँ पर टिश्यूज लेवल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम टिश्यूज लेवल के स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनके बारे में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ठीक है? देन आता है यहाँ पे ऑर्गन्स लेवल। ऑर्गन लेवल पर हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऑर्गन होते हैं और वो किस टाइप से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, किस टाइप से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। देन आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, कितने टाइप के
या कौन-कौन से ऑर्गन मिल करके एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका इसोफेगस आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी इंटेस्टाइन भी आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्टमक भी आ जाता है, ठीक है? तो वो हम पूरा पढ़ेंगे किस टाइप से उनका एक अपना स्ट्रक्चर लेवल होता है। देन आता है ऑर्गेनिज्म लेवल, इसमें आता है किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मिल करके आपकी एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं केमिकल लेवल से। एट द केमिकल लेवल द बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिकल लेवल में यदि हम देखें तो जो हमारी बॉडी होती है ये दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो बेसिक ये जो एटम्स होते हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं, मींस कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और हमारे हमने अपने घर वालों से भी जाना होता है कि जो हमारी बॉडी होती है पंच तत्व से मिलकर के बनी होती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। ये है क्या? ये दरअसल में एटम्स ही तो है। यदि आप बात करो जल की, तो जल क्या है यहाँ पर? H2O, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ठीक है? तो ये जो एटम्स होते हैं ये मिल करके आपकी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? मल्टीपल ऑफ एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएँगे, और वो मॉलिक्यूल मिलकर के आपकी सेल्स का निर्माण करेंगे। यदि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ये आपका वाटर बनाएँगे, प्रोटीन्स बनाएँगे, लिपिड बनाएँगे, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर पर देख रहे हो, ठीक है? ये लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे, यही मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड एसिड बनाएँगे, फिर इनसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन टाइप की चीज़ें भी बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल लेवल का स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है? These molecules are involved in a various biochemical processes that are vital for life. For instance, water is crucial for transporting substances. जो वाटर होता है इसका बेसिकली काम होता है वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का। लाइक यदि आप बात करो एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर जो यूरिन होता है, यूरिन वाटर ही तो है, तो जो वेस्ट होता है उसको भी वो बाहर करता है, ठीक है? उसमें आपका जो है तो जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है, या एक्सेसिव आपका हाइड्रोजन होता है, ये सब चीज़ें एक्सक्रीट आउट करता है। सेम एक और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, एंजाइम केमिकल है, ये सब चीज़ें वाटर से ही मिल कर के बने होते हैं, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे प्रोटीन को ही देखो आप, तो प्रोटीन एज़ अ एंजाइम काम करता है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए काम आता है ना? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उससे डीएनए और आरएनए बनते हैं। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका डीएनए है, ये आरएनए है। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में स्टोर होता है और आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, फिर हम आते हैं सेल्यूलर लेवल पे। अब सेल्यूलर लेवल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है? सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होती है, जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ईच सेल कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब हर एक जो सेल्स होती है उसमें मल्टीपल ऑफ चीजें होती है, लाइक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, और इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। कोई भी सेल होगी तो उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है? और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका एक स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर हम स्पेशल यदि हम फंक्शन की बात करें तो सेल्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखो तो जो मसल सेल होती है, ठीक है? ये जो मसल सेल है ये हमारी रिस्पांसिबल होती है किसके लिए? जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो मूवमेंट होता है, सेम उसी तरह नर्व सेल जो होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करती है ना? ये आप देखोगे कि नर्व सेल का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है ना? मल्टीपल चीजें हैं, और इसका अपना एक फंक्शन है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टिश्यू लेवल की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो टिश्यू होता है ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है? जो एक ही टाइप की सेल्स होती हैं ये मिल करके क्या बनाती हैं? ये एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है? और हर एक टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते। ये किसमें काम करते हैं?
टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक दूसरे के साथ मिल करके ही, जहाँ पर ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये लगभग 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी सरफेस को, ये जो पूरी बॉडी है इस पूरी बॉडी सरफेस को कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। क्यों? क्योंकि स्किन में पाया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन। अब यदि आप कोई क्रीम लगाते हो अपनी बॉडी पर, तो एब्जॉर्ब होती है, वो किसके थ्रू होती है? एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू। आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, वो स्वेट का सिक्रीशन करती है, वो भी आपकी स्किन के थ्रू होता है। जो सेंसेशन होता है वो भी आपकी स्किन पर ही होता है। तो ये किसका फंक्शन है? एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन है। आप यहाँ पर देखोगे एपिथेलियल टिश्यूज की यहाँ पर लोकेशन दी हुई है कि पूरी स्किन सरफेस पर होता है। ठीक है, और लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी भी लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। अब हम आते हैं सेकेंड वन पे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट, बाइंड टुगेदर एंड प्रोटेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। अब कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि ये कनेक्ट करे, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें बोन्स आती हैं, अब ब्लड्स आता है, एडिपोज टिश्यू, लिम्फ एंड अमोंग अदर्स। यहाँ पर यदि आप इसकी लोकेशन देखोगे तो टेंडॉन, अभी आपकी जो दो बोन होती हैं ये किसके थ्रू जुड़ेंगी? ठीक है, वहां पे कोई वायर तो है नहीं, तो ये किसके थ्रू जुड़ती है? कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू जुड़ते हैं, है ना। यहाँ पर टेंडॉन्स होते हैं जो दो बोन्स को जोड़ करके रखता है, यहाँ पर भी आप देखोगे। इसके अलावा जो फैट होता है और अदर सॉफ्ट पैडिंग्स होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है, थर्ड वन है इसका मसल्स टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो मसल्स टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का और मूवमेंट का। अब यदि आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता क्या है, तो आपका लंग्स होता है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पर आप देखो ये मसल्स टिश्यूज लिखा हुआ है, इसकी लोकेशन दी हुई है ना। ये कहाँ पर है? लंग्स। लंग्स में जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, तब यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें भी मसल्स टिश्यूज होता है। हार्ट भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, तो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो, ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, है ना। तो कार्डियक मसल्स जो होती है वो भी मसल्स टिश्यूज की बनी होती है, सेम स्केलेटल मसल्स भी बनी होती है इसी की, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरी की पूरी लोकेशन होती है मसल्स टिश्यूज की। और अब हम बात करते हैं नर्व टिश्यू की। ठीक है, नर्व टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? ब्रेन होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी, है ना। और जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, है ना, वहां पर भी आपको नर्व टिश्यू पाया जाता है। ठीक, इसका फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ईच टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक प्रत्येक जो टिश्यू होता है, एक टाइप का जो टिश्यू होगा, नर्व टिश्यू होगा, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे कि प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स, जैसे कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और मूवमेंट को इनेबल करना। सब कुल मिला करके पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसको ब्रेन रेगुलेट करता है। ओके, फिर हम आते हैं ऑर्गन्स लेवल पर, जो कि थर्ड वन है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। अब कोई एक ऑर्गन की यदि हम बात करें, जैसे कि हमने पिछले स्टमक की बात किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर लंग्स ले लो या लीवर ले लो या किडनी ले लो, अब कोई भी एक ऑर्गन होगा उसमें मल्टीपल ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, वो किसी एक टिश्यू से मिलकर के नहीं बना हुआ, उसमें कई सारे टिश्यूज होंगे। जैसे कि हमने स्टमक का उदाहरण लिया था, तो वहां पर हमने इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था और स्मूथ मसल्स पढ़ा था। ठीक है, फंक्शन वही है हार्ट का। जैसे हार्ट का काम देखो आप, तो ब्लड को पंप करना। ठीक है, लंग्स क्या करता है? आपकी गैसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है बेसिकली, जैसा कि आपको नाम से पता चला, ऑर्गन सिस्टम मतलब इसमें मल्टीपल ऑफ सिस्टम होंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मेजर फंक्शंस इन द बॉडी। देयर आर 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें मुख्य तौर से 11 बॉडी सिस्टम होते हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब इंटीगुमेंट्री,
ठीक है? इसको आप याद रखना कि ग्रूमिंग से, है ना? ग्रूमिंग में क्या होता है, हम स्किन का ध्यान रखते हैं, हम अपना जो है तो प्रॉपर ड्रेसअप करके जाते हैं, है ना? हेयर स्टाइल बना करके, ठीक है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? स्किन, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड, ठीक है? इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में क्या आता है? स्किन आ जाती है, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड आ जाती है। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना बॉडी को एंड रेगुलेट टेम्परेचर, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट ये सब होते हैं। ये स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट को, है ना? फिर है मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल मसल्स इनेबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट। अब जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, अब जो हमारी बोन्स हैं, उसमें क्या होता है, वो ऐसे तो हवा मूवमेंट करेंगी नहीं, ठीक है? ना ही वहां पर नट बोल्ट लगा हुआ है। तो वहां पर मस्कुलर सिस्टम का रोल कॉल होता है। वो हमारी मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जोड़ करके रखता है बॉडी पार्ट्स को, ठीक है? जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट कर पाती है। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स ये सब चीजें होती है, और ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स होता है आपका इम्यून सिस्टम। इसमें लिम्फ नोड होती हैं, स्प्लीन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है? और इम्यून सिस्टम सबको ही पता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे बॉडी हमारी लड़ती है किसी भी इन्फेक्शन से, है ना? मेंटेन करता है फ्लूइड को, बैलेंस को। अब इसकी आप लोकेशन देखो, लिम्फेटिक सिस्टम होता कहाँ है? तो ये एक हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है? और हमारी बॉडी में आप देखोगे, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, है ना? ये पूरी बॉडी है, और इस पूरी बॉडी में देखो आप, ये पूरे में लिम्फ नोड है ना? तो ये थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक? फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीजें होती है? इसमें लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होती है, और गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सबको पता ही होगा, ठीक। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियास है। यूरिनरी सिस्टम में आपका किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा आ जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका टिस्टिस, ओवरीज आ जाएंगी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे, ठीक। तो एक टाइप से पूरा का पूरा बॉडी ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। ईच ऑर्गन सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल होम्योस्टेसिस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द बॉडी। ये जो ओवरऑल हमारे बॉडी सिस्टम है, ये क्या करते हैं? ये हमारी लाइफ की प्रोसेस को स्मूथली चलाते हैं और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने सिक्स्थ लेवल की, जो कि है ऑर्गेनिज्मल लेवल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी होल ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेकार सा है, बट ओके, आपको यहाँ से समझने में मदद मिलेगी कि ये जो हमारी पूरी पूरी ह्यूमन बॉडी है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्मल लेवल का स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें सारे के सारे जो हमारे सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे कि लाइफ और डेथ के बीच का बैलेंस बना रहे, ठीक है। और इंटायर बॉडी का जो फंक्शंस है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारे अदर सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। जब हार्ट का कोऑर्डिनेशन होगा लंग्स के साथ में, लंग्स का होगा हमारी एल्वोलाई के साथ में, जब ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होगा पूरी बॉडी के साथ में, तब जा करके कहीं हमारी बॉडी पूरा स्पेसिफिक अपना जो फंक्शन है उसे परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन एंड होम्योस्टेसिस। ये वर्ड पीछे भी आया था, होम्योस्टेसिस। ये होता क्या है? तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो बॉडी है, इसकी कितने अच्छे से हमारी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर पाती है। अब जैसे आप मान लो, सपोज दैट किसी आप गर्म क्षेत्र में जा रहे हो, है ना? या अपने गर्मी का सीजन आता है, तो गर्मी का सीजन क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर यदि आप देखोगे, तो अंदर से वो नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हमारे एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है ना? तो यदि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे इंटरनल जो बॉडी है उसका भी जो है तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि आप अपना बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे, तो आपको बॉडी टेम्परेचर उतना ही आना चाहिए जो कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ओके। तो हेमोस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ग्लूकोज लेवल। अब स्टमक का पीएच है ना? अब आपने कोई बहुत खट्टी चीज खा ली, तो ऐसा नहीं कि पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना? तो इन सब चीजों को रेगुलेट करना काम होता है हेमोस्टेसिस का, ठीक है। भले ही एक्सटर्नल चेंजेस कुछ भी हो रहे हो, ठीक है। और इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसमें सेंसर्स, इफेक्टर्स,
है ना? कंट्रोल सिस्टम ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये रेगुलेट करती हैं इंटरनल कंडीशन को। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज एंड फंक्शन। अब हमने पीछे पढ़ा था टिश्यूज के बारे में, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कौन-कौन से टिश्यूज हैं, उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू आप देखोगे कवर करता है पूरी बॉडी सरफेस को, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इसका काम होता है। ये स्किन एपिथेलियल ग्लैंड्स में इसके एग्जांपल हैं और इसकी लोकेशन होती है स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है बॉडी को और ये पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं बोन, ब्लड, कार्टिलेज और मसल्स टिश्यू का काम क्या होता है? फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट इसका फंक्शन होता है, ये अटैच होता है बोन से एंड हार्ट से। ठीक है, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ ये इसके जो होते हैं एग्जांपल हैं। फिर आता है नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को, कंट्रोल करता है एंड कम्युनिकेशन करता है थ्रू आउट द बॉडी में। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके एग्जांपल सॉरी इसकी लोकेशन होता है और इसका एग्जांपल होता है न्यूरॉन, ग्लियल सेल्स। ओके, इसका जो होता है कैरेक्टर आप देखोगे तो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था कि एक लाइनिंग ऑफ द स्टमक है ना, ये जो मसल सेल होती कहाँ पर होती है, ये लाइनिंग में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है। अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं फटाफट। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, मुख्य तौर से 6 टाइप का होता है, जिसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? केमिकल लेवल होता है, सेलुलर होता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज़्मल लेवल। केमिकल लेवल में आपकी 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएँगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें हो जाएँगी, एटम्स हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल हो जाएँगे। फिर सेलुलर लेवल पर सेल्स होती हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। ठीक है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है? टिश्यूज़ लेवल पे क्या होगा? वही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ठीक है? ऑर्गन्स लेवल क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू जब एक साथ मिलकर के कोई भी एक फंक्शन करते हैं, तो वो एक ऑर्गन लेवल होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ से मिलकर के बना होता है। फिर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक साथ मिलकर के कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है? फिर होता है ऑर्गेनिज़्मल लेवल, जिसमें कि होल ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज़्मल लेवल कहते हैं, जिसपे कि मल्टीपल ऑफ ऑर्गन मिलकर के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी को रन करते हैं। ठीक है? तो ये था पूरा एक कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फार्माज़ोन द हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू।